ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए दिखाते हैं आपको दिव्यांगों के लिए खबरें। सियासत के शिखर पुरुष और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का आज लोधी शमशान घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को 10 राजाजी मार्ग स्थित उनके सरकारी आवास पर लाया गया, जहां उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत कई नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। मोदी कैबिनेट की बैठक में भी प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि प्रणब मुखर्जी का निधन कल शाम को हुआ था। वो 84 वर्ष के थे। उन्हें 10 अगस्त को सेना के रिसर्च एंड रेफरल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उसी दिन उनके मस्तिष्क की सर्जरी की गई थी। बाद में प्रणब मुखर्जी के फेफड़ों में संक्रमण हो गया था। कोरोना महामारी और परीक्षा टालने की मांग के बीच आज से इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा देश भर में शुरू हो गई। परीक्षार्थियों ने सुबह 8 बजे से परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना शुरू कर दिया। परीक्षा केंद्रों पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षार्थियों को एंट्री दी गई। इतना ही नहीं, सभी का बॉडी टेम्परेचर चेक कर उन्हें नया मास्क दिया गया। साथ ही एंट्री पॉइंट पर उनके साथ हाथ भी सैनिटाइज कराए गए। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच ये परीक्षा आयोजित कर रही है, जिसमें कुल 8,58,000 स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से परीक्षार्थियों की मदद करने की अपील की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान को तुरंत रिहा करने के आदेश दिए हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रवक्ता और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान को सीएए, एनआरसी और एनपीए के विरोध के दौरान अलीगढ़ विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर 2019 को भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने एनएसए के तहत डॉक्टर कफील को हिरासत में लेने और हिरासत की अवधि को बढ़ाए जाने को गैर कानूनी करार दिया था। फिलहाल पिछले कई महीने से कफील खान मथुरा जेल में बंद हैं। देश में रोजाना कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं। इस बीच सरकार ने दिल्ली में मेट्रो चलाने का फैसला किया है, लेकिन इसके लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं। अगर आप भी मेट्रो से सफर करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन गाइडलाइंस की जानकारी होनी चाहिए। गाइडलाइंस के मुताबिक मेट्रो में यात्रियों को सफर करने के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। टोकन से वायरस फैलने का खतरा है। मेट्रो स्टेशन और कोच के अंदर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, नहीं तो कार्रवाई हो सकती है। कोरोना वायरस से जंग के बीच अमेरिका से अच्छी खबर आई है। अमेरिकी कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा तैयार की जा रही कोविड-19 की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज 3 में पहुंच चुका है। सब कुछ ठीक रहा तो इस अमेरिकी वैक्सीन से कोरोना को हराने में सफलता मिल सकती है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और फाइजर के साथ मिलकर वैक्सीन तैयार कर रही एस्ट्राजेनेका ने कहा कि फेज 3 के ट्रायल में अमेरिका में लगभग 30,000 वॉलंटियर्स को शामिल किया गया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन फेज 3 के ट्रायल के बाद खुशी जाहिर की है। लद्दाख में मुस्तैद भारतीय सेना ने धोखेबाज चीन की चाल को नाकाम करते हुए चीन ने रणनीतिक रूप से कुछ अहम जगहों पर अपनी स्थिति और मजबूत कर ली है। वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया गया है कि भारत ने पेंगोंग झील इलाके के कुछ रणनीतिक रूप से अहम जगहों पर अपनी पैठ मजबूत कर ली है। और बताया जा रहा है कि जैसे ही भारतीय सेना को चीनी धोखे की भनक लगी, देश के जवान वहां मौजूद चौकियों पर पहले ही चढ़ बैठे। सुप्रीम कोर्ट ने आज टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत दी है। टेलीकॉम कंपनियों पर एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर की करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की देनदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को 10 साल का वक्त दिया है। कोरोना वायरस महामारी की वजह से बनी स्थितियों को देखते हुए सुप्रीम अदालत ने यह फैसला दिया है। हालांकि इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक अपने एजीआर बकाये का 10% जमा करना होगा। कल आए जीडीपी के आंकड़ों ने देश में सभी को चिंता में डाल दिया है। तमाम विपक्षी नेताओं ने इसे लेकर, आम जनता भी इसे लेकर परेशानी महसूस कर रहे हैं। समाज के जागरूक वर्ग भी जीडीपी के गिरकर -23.9% पर आने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में लेखक चेतन भगत ने कल आए जीडीपी के निराशाजनक आंकड़ों को देखकर एक ट्वीट किया। चेतन भगत ने ट्वीट में लिखा कि पिछली तिमाही में जीडीपी -24% गिरी है। इसे सामान्य स्तर पर लाने के लिए तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
रेलवे मंत्रालय जल्द ही 100 और पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा कर सकता है। ये ट्रेन विभिन्न राज्यों के बीच और राज्य के अंदर चलने वाली दोनों तरह की होंगी। सूत्रों के मुताबिक रेलवे मंत्रालय इसके लिए गृह मंत्रालय की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि ये सभी ट्रेनें स्पेशल ट्रेन के नाम से चलाई जाएंगी। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए फिलहाल 230 एक्सप्रेस ट्रेनें संचालित की जा रही हैं, जिनमें 30 राजधानी ट्रेन भी शामिल है, जो जीरो बेस्ड टाइम टेबल के अनुरूप ही चलेंगी। देश में लगातार कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक ओर जहां अमेरिका, ब्राजील में कोरोना मामलों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है, वहीं भारत में पिछले 24 घंटे में 69,921 नए मामले सामने आए हैं। साथ ही मरने वालों की संख्या 819 हो गई है। अगर देश में कुल मरीजों की संख्या की बात करें तो तकरीबन 36 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। और यहाँ पर लेते हैं ब्रेक के बाद देखिए इस वक्त की टॉप हेडलाइंस।